हेलो मेरे फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज हम करने वाले प्री हिस्ट्री टू प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में जो सीरीज चल रही है उसे कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 यानी क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं और फिर आपका इसमें ही पूरा का पूरा कंप्लीट होता है प्री हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि पेपर में रिपीटेड है और पूछे जाते हैं, एनालाइज करके बनाया जा रहा है। चलिए समझते हैं इसके बारे में। मध्य भारत में काथे संस्कृति की उत्पत्ति, विशेष और पतन की व्याख्या कीजिए। तो हम समझेंगे बेसिकली काथे संस्कृति होती क्या है। अब ध्यान से सुनिएगा। काथे, ये जो काथे है एक संस्कृति है। इसके उद्भव को लेके थोड़ा सा हम बोल सकते सभ्यता बोल सकते हैं, संस्कृति बोल सकते हैं, जो चाहे वो बोलिए। अगर बात की जाए इसकी उत्पत्ति मानी जा सकती है 2400 ईसा पूर्व से मानी जाती है और इसे माना जाता है ये 2000 ईसा पूर्व तक थी। परंतु कुछ विद्वान मानते हैं कि इसके कालखंड को 2500 ईसा पूर्व। तो मैं आपको कहना चाहूंगी ये ज्यादा बेस्ट रहेगा आपका 2400 से लेके 2000 ईसा पूर्व में ही काथे संस्कृति का उदय होना आरंभ हुआ था। इस टाइम में जीवन हम बोल सकते हैं कि मानव कहीं ना कहीं अपने जीवन में विकास करना आरंभ कर रहा था। ये है काथे संस्कृति के बारे में। काथे संस्कृति के टाइम पे आप देखोगे इस टाइम पता ही चलता है कि जो हम बोल सकते हैं कि तांब है ना, हम बोल सकते हैं जो तांबा है, तांबा, ठीक है, और प्लस में अब वो तांबा प्लस में हो सकता है पत्थर। इससे जो है मनके बनाए जा रहे थे। क्या बनाए जा रहे थे? मनके बनाए जा रहे थे। मन में प्रश्न आया ना मनके किसे कहते हैं? तो मनके का मतलब गोलाकार, चक्राकार, खंडित। जैसे आपने देखा है गले का हार, उसके अंदर जो मोती होता है कुछ वैसे ही मान लीजिए पहले के टाइम में मनके हुआ करते थे और उन मनकों को महिलाएं और पुरुष दोनों ही श्रृंगार को ज्यादा महत्व देते थे और दोनों ही पहनना पसंद करते थे। और इनके आकार मैंने आपको बता ही दिए हैं। और शीपियों से भी कई सारे मनकों को बनाया गया था और मनके जो है वो काफी बोल सकते हैं कुछ बहुत महंगे होते थे, बहुत ही बोल सकते हैं बहुत ही ज्यादा महंगे होते थे और कुछ मनके नॉर्मल होते थे, अर्धमूल्य होते थे और कुछ बहुमूल्य होते थे। तो इस प्रकार के मनकों को महिलाएं जो है वो हार के तौर पर पहनना पसंद करती थी और ये लोग जो मोतियों से क्या कुंडल बनाते थे, मीन्स टू से आपके शुभ लैंग्वेज में इयररिंग्स बना के पहना करते थे, झुमके बना के पहना करते थे, यानी ये कहीं ना कहीं श्रृंगार को ज्यादा महत्व देते थे। आप इस टाइम पीरियड में देखने वाले हो कि जो तांबा है, अब तांबे के जो है बर्तन, तांबे के बोल सकते हैं क्या बन रहे थे आज टाइम पे? बर्तन बनना स्टार्ट हो रहे थे, जिसे कि हम बोलते हैं मृदभांड बनना शुरू हो रहे थे। कटोरा बनाया जाता था तांबे का, हम बोल सकते हैं तांबे को मिला के, मिट्टी को मिला के, पत्थरों को मिला के। इसके अलावा आप देखोगे जैसे कटोरा बनाना, करछी को बनाना और लोटा बनाना, कई सारी चीजों को बनाया जाए जो कि डेली यूज में की जाती थी चीजें। और इस टाइम में मानव ने अपना जीवन दर्शन करना स्टार्ट कर दिया था, यानी अपने जीवन को सही तरीके से एक पैमाना देना शुरू करा था काथे संस्कृति के अंतर्गत। अब मानव ने बसावट करना स्टार्ट कर दी। हम बोल सकते हैं जो बस्ती है उसे बसाना शुरू कर दिया था मानव के द्वारा। अब मानव एक जगह पे कहीं ना कहीं रहना स्टार्ट कर देते हैं स्थायी तौर पे। कैसे रहना स्टार्ट करने हैं? ये स्थायी। अब स्थायी का मतलब यानी अब ये बस्तियों के तौर पे, आपको समझे सोसाइटी, ठीक है, जस्ट वैसे ही रहना शुरू कर देते हैं। और अब देखोगे इसी टाइम पे मानव जो है वो कई सारी चीजों को बनाता है। इस टाइम पे सबसे ज्यादा मानव ने एक और कौशल सीख लिया था, वो था रंग का कौशल, यानी मानव के द्वारा रंग को बनाना शुरू कर दिया गया। अब रंग को कैसे बनाएगा ये भी समझ लेते जरा चीजों को। आप देखोगे इस टाइम में मानव ने जो है ब्लेड को बनाना स्टार्ट कर दिया, पत्थरों को देख के, कीमती पत्थरों को देख के उससे कई सारी चीजों को बनाना शुरू कर दिया था। और कुछ जो बोल सकते हैं जो मनके हुआ करते थे या फिर हम बोल सकते हैं जो मटके बनाए जाते थे उस पर नक्काशी की जाती थी। क्या की जाती थी?
नकाशी। नकाशी जो है हम बोल सकते हैं, अब नकाशी की जा रही है, उस पे कलर से ड्रॉ किया जाता था और चित्रों को बनाते थे। अब ये ना समझिएगा चित्र बहुत ही लेटेस्ट होते होंगे, तो बहुत ब्यूटीफुल होते होंगे, हम बोल सकते नॉर्मल चित्र बनाते थे ये इस टाइम पे। कौन? ये जो काथे संस्कृति के जो लोग थे, ये हड़प्पा के समकालीन संस्कृति थी और ये भी काफी प्रसिद्ध संस्कृतियों में से एक थी। ये काथे संस्कृति जो है आप देखोगे वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है, ये आपको बताया जाएगा। अब क्या है काथे संस्कृति के अंदर, आपको मैंने बताया रंग। अब रंग कैसे बना रहे हैं ये भी समझ लेते हैं। तो ये हो गया, आप देखोगे फूल हो गए, फूलों को ले लिया, पेड़ों की जड़ों को ले लिया, प्राकृतिक मिट्टी को लेके इस प्रकार से जो है रंगों का निर्माण करने का कौशल मानव के द्वारा सीख लिया गया। और मानव अब कहीं ना कहीं जो भी वस्तु को बनाता, मनकों को बनाता, तो उस पर नकाशी करता था और चित्रों को भी उत्कीर्त करता था। जैसे लाल रंग से चित्रों को उत्कीर्त कर देना, बना देना। तो इस काल में हम बोल सकते हैं मानव ने रंग का कौशल सीख लिया है और मनकों को बनाने के साथ, बर्तनों को बनाने के साथ, चित्रकला को बनाने के साथ साथ इस प्रकार का बोल सकता है ये टाइम पीरियड काफी बेहतरीन था। अच्छा एक चीज और, जब भी कोई संस्कृति का उदय होता है, चाहे वो काथे संस्कृति हो, चाहे वो हड़प्पा संस्कृति हो, चाहे मेसोपोटामिया की संस्कृति हो, चाहे चीन की संस्कृति हो, कोई भी संस्कृति जब बसती है तो शुरुआत में नदी के किनारे बसती है। कहाँ बसती है? नदी के किनारे। ये भी थोड़ा सा हम समझते हैं इसके बारे में हल्का सा। और अब मैंने क्या बोला, जब भी कोई संस्कृति है, अब मान लीजिए कोई भी जो सभ्यता है, जब उसका हम बोल सकते हैं आरंभ होता है, तो शुरुआत में ज्यादातर नदी को एक अच्छा सोर्स माना जाता है जहां पे कोई संस्कृति का उदय हो। और इसी से हम बोल सकते हैं ताकि पानी आसानी से मिल सके, वहां के लोग जो है जंगलों से फल फूल प्राप्त कर सके और जंगलों से शिकार कर सके, इसीलिए ये लोग नदी के पास रहना पसंद करते हैं किसी भी संस्कृति के अंदर। ऐसे हड़प्पा संस्कृति अपने आप में आपने पढ़ा था काफी प्रसिद्ध, काफी प्रसिद्ध संस्कृतियों में से एक थी, मैंने आपको बताया था। कुछ इसी प्रकार से काथे संस्कृति भी काफी रहस्यमय और काफी बेहतरीन मानी जाती है। आगे समझते हैं बेसिकली इसके अंदर आप देखोगे जो हड़प्पा सभ्यता है और साथ में काथे संस्कृति है, ये दोनों में ना समानताएं देखने के लिए मिलती हैं। यानी दोनों में हम बोल सकते हैं शारीकरण देखने के लिए मिलता है, मनकों का, मैं बोल सकता हूँ मनकों का निर्माण, शिल्प कला भी देखने के लिए मिलती है। ये सिमिलरिटी हमें हड़प्पा में मिली देखने के लिए एंड काथे संस्कृति में भी देखने के लिए मिलती है और ऐसा लगता है कि इनका कहीं ना कहीं मेल मिलाप देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं ये बस्ती का नियोजन किस प्रकार से था। तो आप देखोगे जो मालवा है ना, उसमें 40 से भी अधिक पुरातात्विक जो है वो चंबल नदी के पास रहा करते थे। यानी ज्यादातर जो सभ्यताएं हैं वो नदियों के पास होती थी। ये एविडेंस मिलता है, बस कहने के नाम पे नहीं है। अगर इसके आगे बात की जाए तो आप देखोगे जीवन निर्वाह का जो पैटर्न था। अब यहाँ काते संस्कृति के जो लोग थे वो पशुपालन भी किया करते थे, मछलियां ही पकड़ा करते थे और साथ में शिकार भी किया करते थे। हम बोल सकते हैं मल्टी टैलेंटेड थे ये लोग। अगर बात की जाए आप देखोगे सांस्कृतिक सामग्री, तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे हमें देखने के लिए मिलता है कि ये लोग कहीं ना कहीं संस्कृति को भी बढ़ावा दे रहे थे। कैसे मैं कह रही हूँ सब चीजों को, क्योंकि आप देखोगे ये जो लोग हैं वो, अब मैंने बताया था आपको रंगों का इन्वेंशन कर लिया था, रंगों को बनाना सीख गए थे ये लोग, और ये लोग किस प्रकार से ये भी समझ लेते हैं। तो ये जो भूरे रंग का रंग होता था मीन्स टू से चॉकलेटी रंग से हम बोल सकते चीजों को भरा करते थे, और बैगनी रंग से यानी पर्पल कलर से क्या करते थे, ये नकाशी किया करते, चित्रों को उत्कीर्त किया करते किसी भी वस्तु पे। कुछ कुछ हम बोल सकते हैं जो मटके वगैरह होते थे, मृद भांड वगैरह होते थे, उन पे नकाशी सिंपल ही रखा जाता था और कुछ पे आधे से ज्यादा पे नकाशी की जाती थी। अगर बात की जाए पत्थर भी बहुत कीमती, हमें हम बोल सकते हैं कि 40,000 के आसपास करीब मिले हैं जो कि पुरातात्विक स्थलों पर रखे गए हैं। इसमें आप देखो संग्रहालय में रखे गए हैं और ये छोटे भी थे, बड़े भी थे, नुकीले भी थे। और हम देखते हैं इस टाइम पे ब्लेड का इन्वेंशन भी करना स्टार्ट कर दिया था। ये सब चीजें देखिएगा आप, ब्लेड उद्योग इस टाइम पे, क्या मैंने आपको बताया था कि ब्लेड उद्योग यानी जो पत्थर है जो कीमती है उन चीजों को देखना, उन चीजों को नोटिस करना। एंड देन चालसीडोनी, आप देखोगे चालसीडोनी नामक एक पत्थर होता था, उस पत्थर को, और इससे जो है ब्लेड बनाते थे।
समझ रहे हो ना ब्लेड, उसे बनाया भी जाता था इसी टाइम पीरियड के अंदर। यानी बहुत ही मल्टी टैलेंटेड हो गए ताम्रपाषाण में लोग। और ताम्रपाषाण को 3 कालों में बांटा जाता है, 3 सभ्यताएं देखने के लिए मिलेंगी। एक काथ्य काल जो मैंने आपको बता ही दिया है, यानी कि आप पढ़ ही रहे हो काथ्य काल। इसके अलावा दूसरा आप मालवा देखोगे कि जो है मालवा वाला जो सभ्यता है वो किस प्रकार से थी। एंड थर्ड आप देखने वाले हो कि आहल जो ये है, आहर जो काल है वो किस प्रकार का है। यानी ये 3 टाइम पीरियड्स में डिवाइड है ये। अब इसके बाद बात करें हार की, तो अब मैं एविडेंस के साथ बताती हूँ कि हार किस प्रकार से थी। तो हमें देखने के लिए मिलता है, अब देखो ध्यान सुनिएगा, मैंने आपको बताया कि काथ्य जो काल है वो मध्य प्रदेश में वर्तमान में उज्जैन एक जगह है, जिला है जहां पे विद्यमान है। काथ्य इसका नाम क्यों रखा गया ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लेस है जो कि काथ्य नाम से है, इसीलिए इस संस्कृति का नाम काथ्य सभ्यता रखा गया था। अगर बात की जाए हार की तो ये भी समझते हैं, यहाँ पे हमें जो है कुछ मनके मिलते हैं, यानी हम बोल सकते हैं मनके, आप समझ ही रहे होंगे, यानी मोती मिलते हैं जिन्हें बनाया जाता है। और जो मनके हैं उन्हें जो है हम बोल सकते हैं, आप जान रहे ना, उन्हें हार के तौर पे कन्वर्ट करके माला बना देना उसकी। और जो माला थे, कुछ जो मालाएं थी वो 160 की थी, यानी 160 मनके थे उनमें, है ना। और कुछ मालाएं ऐसी थी, यानी 2 हार मिलते हैं जो कि काथ्य काल के हैं, जो कि रखे गए संग्रहालय के अंतर्गत। और उसमें एक थी 173। तो मैंने क्या बताया, एक है 160 वाला मनका जिसका बनाया गया हार, क्या बनाया गया है हार, और एक है 173 वाला मनका जिसका क्या बनाया गया है हार। तो ये एविडेंस से यानी पता चलता है कि काथ्य काल में लोग बहुत सारे कौशलों को सीख चुके थे और जीवन निर्वाह बेहतरीन तरीके से कर रहे थे। चलिए अब काथ्य संस्कृति के पतन को समझने से पहले आपको मैं बता दूं कि आप देख सकते हो, आपके लिए वीडियो बनाने का मेरी आंखें बार बार झपक रही होंगी, क्योंकि मेरी आंखों के नीचे आप देखो सूजन आ चुकी है। आप लोगों के लिए रात भर वीडियो की तैयारी करनी पड़ती है, कंटेंट को कलेक्ट करना पड़ता है, रिसोर्सेज को कलेक्ट करना पड़ता है, और जो कि एकदम सही होता है, सिर्फ डेट मैंने आपको बताया, उन सब चीजों को देखने के बाद ही वीडियो बनाई जाती है। और आप लोग इस वीडियो को आगे पहुंचाते ही नहीं हो। प्लीज वीडियो को लाइक करा करो और चैनल को सब्सक्राइब करा करो। अगर पहली बार चैनल पर आए हो शेयर करा करो, आपको कुछ नहीं जाता। और हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए रात दिन एक कर देते हैं। आपको नहीं पता है, एक वीडियो को बनाने के लिए 4-5 दिन की रिसर्च होती है, फैमिली का सपोर्ट होता है और सर्च टीम होती है। देन वी विल स्टार्ट मेकिंग अ वीडियो फॉर यू। आप लोग तब जाके वीडियो बनती है और आप लोग इसे स्किप करके देखना स्टार्ट कर देते हो। प्लीज आप समझा करो दूसरे की फीलिंग को भी, इमोशन को भी। किसके लिए बना रहे वीडियो? आपके लिए बना रहे हैं ना वीडियो। चलिए समझते हैं इसे। सुनो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, सुनो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, पुकारता है देश, पुकारती माँ भारती, पुकारता है देश, पुकारती माँ भारती। चलिए समझते हैं दोस्तों आगे की ओर। मध्य भारत में काथ्य संस्कृति का पतन किस प्रकार से होता है, इन सब चीजों को समझेंगे। जैसे कि हड़प्पा का पतन हुआ। अब ध्यान सुनना, हड़प्पा क्यों कह रही हूं, क्योंकि काथ्य संस्कृति और हड़प्पा दोनों का एक साथ ही पतन देखने के लिए मिलता है। थोड़ी बहुत सिमिलरिटी, समानता देखने के लिए मिलती है। जिस प्रकार से हड़प्पा के कुछ स्थल ऐसे गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पर भूकंप आया, कुछ इसी प्रकार से ये गतिविधि बनी रहती है, जिसके कारण काथ्य संस्कृति क्या होता है, इसका पतन होना शुरू हो जाता है। अगर बार बार भूकंप आएगा तो क्या आप उस जगह पे रहना चाहोगे? एकदम ही रहना चाहोगे। तो उस टाइम में काथ्य संस्कृति के लोग भी वहां नहीं रहना चाहते थे, इसीलिए ना चाह के भी उन्हें अपने घर बार को छोड़ के कहीं और बसना पड़ता था। तो एक पहला कारण ये हो गया कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण बार बार जब आपदाएं आएंगी तो कोई भी वहां सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर वो बार बार प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, इफ दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, व्हाई दे विल लाइक टू लिव देयर, है ना, क्यों रहना चाहेंगे। चलिए समझते हैं आगे। अब जलवायु परिवर्तन क्या होता है, बार बार क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अगर बार बार क्लाइमेट चेंज होगा दोस्तों तो समझिए कई मौसम में शुष्कता आ रही है, कई बाढ़ का आ जाना, कई भूकंप का आ जाना। ऐसी कंडीशन में हम बोल सकते हैं फसल खराब होगी, क्रॉप्स अच्छे नहीं होंगे। जब हार्वेस्ट अच्छा नहीं होगा तो वो लोग कैसे सरवाइव करेंगे, हाउ दे विल सरवाइव देयर लाइफ, है ना। तो इन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। दे विल स्टार्ट फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो हम बोल सकते हैं काथ्य संस्कृति है वो कहीं ना कहीं खत्म होने लगी थी। इसके बाद क्या है,
सामाजिक और आर्थिक समस्याएं। अब लोगों को, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो काफी सारी समस्याओं को देखना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स को देखना पड़ेगा, है ना, टैकल करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं कि कहीं ना कहीं आर्थिक समस्याएं रहने लगे, लोगों के पास पैसे नहीं है, बाहर भूकंप आ रहे, हार्वेस्ट अच्छी नहीं हो रही, क्रॉप्स अच्छी नहीं हो रही है ना, बेच नहीं पा रहे हैं, सेल नहीं कर पा रहे हैं, मनके वगैरह की समस्या। अब कहीं ना कहीं चीजें कहीं ना कहीं फिनिश हो रही हैं, तो हम बोल सकते हैं इसके वजह से काथे संस्कृति समाप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तभी कराऊंगी जब वीडियो पे अच्छी लाइक और आप प्यारे प्यारे कमेंट करोगे। अगर आप चाहते हो ऐसे मैं आपके लिए वीडियो लेके आती रहूं एनालाइज कर करके, तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आप रील्स देखते हो, प्लीज इसे भी देखो, आपके लिए बनाई जा रही है। अगर वीडियो देख के अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर ऐसे ही बने रहे, ऐसी कंटेंट, ऐसी वीडियोस एजुकेशन की आती रहेंगी आप सभी के लिए। जय हिंद, जय भारत।